वेलकम टू बॉटो अकेडमी बायो। आज हम बात करेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। वी गेट एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन। अब बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें से हम जो है एनर्जी हासिल करते हैं। उनमें से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अब ये जो एनर्जी हासिल करते हैं, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, उसका जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसकी मदद से हम एनर्जी हासिल करते हैं। 2005 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो प्रोवाइड करता है 6.3% जो टोटल ग्लोबल एनर्जी है उसमें इसका जो हिस्सा है वो है 6.3, और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो है इसका हिस्सा है 15%। अब क्या ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की? तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जो स्कैसिटी है वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से जो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये लगाए जाते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसके कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, कुछ कानून हैं, उनको जहन में रख कर ये ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले है श्योरिटी ऑफ सेफ ऑपरेशन। अब सबसे पहले जो है वो श्योरिटी ऑफ सेफ ऑपरेशन मीन दैट कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें सेफ्टी फर्स्ट है। उसमें सबसे पहले प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग एंड एक्शन, सुपेरियर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये जो हमारे पास प्लांट है उसका जो डिज़ाइन है वो भी सुपेरियर होना चाहिए और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सुपेरियर होनी चाहिए। उसके बाद है उसकी सुपेरियर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसके बाद है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टू इक्विपमेंट्स। उसके बाद जो आता है कि उसमें जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मशीन इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो कंटिन्यूस जो है ना मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ रेडियो एक्टिव रिलीजेस। अब जो रेडियो एक्टिव वहाँ से रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं तो उनकी भी हमें अवॉइड उनसे करना चाहिए, उनके बारे में हमें बाखबर रहना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं इनमें से जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, यानी उसमें जो है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और डीकम्पोजेबल नहीं होता, तो इसलिए ये हेल्थ रिस्क बन सकता है। अगर कोई इसके कांटेक्ट में बंदा आ रहा है या कोई जानदार चीज़ आ रही है तो इसकी हेल्थ रिस्क बन सकती है। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स हैं कि ये जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है ये डीप ओशन डिस्पोजल होना चाहिए, डीप जियोलॉजिकल ब्यूरल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम जो इसका वेस्ट है उसको डीप ओशन डिस्पोजल कर रहे हैं या जियोलॉजिकल ब्यूरल कर रहे हैं तो उसको ये भी एक ज़बरदस्त स्टेप है। और उसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको रिसाइकल किया जाए या प्रोसेसिंग किया जाए, सॉलिडिफिकेशन किया जाए। दैट्स ऑल।